ऐसा आइलैंड है जहां अगर आप जाओगे तो वहां से जिंदा आना जरा मुश्किल है। एक ऐसा आइलैंड है जहां पर जाना गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो इंडिया के काफी नजदीक है। यहाँ के लोग अभी भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे स्टोन इंच टाइम पर जिया करते थे। बेसिकली ये हंट करके, फिशिंग करके या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गैदर करके खाना खाते हैं। बेसिकली ये एक हंटर गैदरर वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो लोग अभी तक एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है या आग कैसे लगाई जाती है ये भी शायद तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज या सेंटिनेलाई कहा जाता है और इस आइलैंड पे जिसने भी जाने की कोशिश की है वो या तो मारा गया है या तो बहुत मुश्किल से बचकर निकला है। यहाँ के लोग दुनिया से इतने आइसोलेटेड है, इतने अलग है कि जब वो लोग हमसे कांटेक्ट में आए तो वो इंस्टेंटली बीमार हो गए और उनमें से 2 जनों की तो मौत हो गई। बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम हमसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारा इम्यून सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग वायरसेस से टैकल करके मजबूत हो गया, पर उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव है वो सारे वायरसेस के लिए। 1974 में जब त्रिलोकनाथ पंडित जी, जो पहले भी इस आइलैंड को स्टडी करने आ चुके थे, वो एक इंडियन फिल्म क्रू के साथ फिर से आए इसे डॉक्यूमेंट करने। ये फर्स्ट टाइम था जब उन्हें लाइव डॉक्यूमेंट कर पाए, पर जब वो आए तो उन्होंने जिंदा पिग और कोकोनट जैसी सारी गिफ्ट्स वहाँ पर रख कर उन्हें दूर से ऑब्जर्व करने लगे और उन्होंने देखा कि उन्होंने उस जिंदा पिग पर एरो चला दिया। बेसिकली उसे मारकर सैंड के अंदर गाड़ दिया। तो बेसिकली जब उन्हें बाहर की कोई भी अननोन चीज़, अनजान चीज़ दिखती या कोई भी अनजान लोग दिखते, फॉरेन पीपल दिखते, तो उन पर हमला कर देते और उन्हें मार देते। और इंटरेस्टिंगली एक शिप उस आइलैंड से टकराई, जिसे आप मैप में अभी भी देख सकते हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन लोगों ने लोहे यानी आयरन को देखा और उस टाइम से अपने एरोज में या छोटी मोटी दूसरी चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि उसी शिप में से कुछ लोहे के टुकड़ों को निकालकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 1991 एक ऐसा साल था फॉर द फर्स्ट टाइम जब फ्रेंडली कांटेक्ट सेंटिनलीज पीपल से हो पाया। बेसिकली जब वो वहाँ पर गए तो उन पर कोई हमला नहीं किया गया। पहले त्रिलोकनाथ पंडित जी 2-3 बार गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर गए, इसलिए शायद वो एक फेमिलियर फेस था। और वो इस बार मधुमाला चट्टोपाध्याय नाम की एक फीमेल यानी एक औरत के साथ गए। ये भी माना जाता है कि शायद फीमेल थी, इसीलिए उन पर अटैक नहीं किया गया। पर ये चीज़ कुछ ही साल तक रही। उसके बाद जब कुछ लोग फिर से आइलैंड पे गए तो उन पर हमला कर दिया गया। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा एक रूल निकाला गया कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आ नहीं सकता। पर फिर भी 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक आदमी चुपके से इस आइलैंड पे चला गया और फिर मारा गया। ये एक ऐसा आइलैंड है जो खतरनाक सुनामी से तो बच गया, पर जब ये हम जैसे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं तो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड पर जाना बैन कर दिया गया है। इन लोगों से कांटेक्ट बनाना मना कर दिया गया ताकि ये लोग बचे रह सके और एक्सटेंट ना हो जाए। पर हाँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस आइलैंड पर दूर से नज़र ज़रूर रखती है ताकि इनकी कोई भी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। और इंटरेस्टिंगली आपको पता है, इस आइलैंड पर ऐसा माना गया है कि कोविड का एक भी केस नहीं था। आई थिंक ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक बेस्ट तरीका है ये सेंटिनलीज ट्राइब को प्रोटेक्ट करने का। हम इन पर दूर से नज़र रख के इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे इनके एवोल्यूशन को स्टडी करना और कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रह रहे हैं बिना इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए, और कैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनसे भी कुछ चीज़ें सीखा जा सकता है। और फाइनली जब पूरी दुनिया एआई की चपेट में आ चुकी है तो कैसे वो अभी तक इस आइसोलेशन में जी रहे, कैसे वो पूरी दुनिया से इफेक्ट नहीं हुए, वो भी स्टडी किया जा सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके क्या व्यूज़ है इस सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में।